हेलो बच्चों, वेलकम टू कोचिंग वाला। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने प्रश्नावली 5.2 से 10 क्वेश्चन कर लिए थे। ओके, अब यहाँ पर देखिए हम 10 के आगे से हम स्टार्ट करेंगे और लास्ट में क्वेश्चन जो दिया है वो 20वां है। टोटल 20 क्वेश्चन है, इसमें से हमारे 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो 11 से स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 11वां। एपी दी हुई है 3,15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। ओके, तो हमें ये चेक करना है कि कौन सा पद होगा जो 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखने वाले हैं। देखिए 54वां पद हम कैसे लिखते हैं। 54वां पद हम कैसे लिखेंगे, इस समांतर श्रेणी में सबसे पहले देखिए ए बराबर कितना है, ए बराबर है 3। डी हम चेक करेंगे तो 15 में से 3 घटाएंगे और ये हो जाएगा 12। ये डी हो गया। ओके, अब हमें लिखना है ए एन। ए एन क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की जगह पर आ जाएगा यहाँ पर 3 और एन माइनस 1, डी की जगह आ जाएगा 12। ओके, अब यहाँ से देखिए 3 12 की गुणा करेंगे तो ये 12 एन हो जाएगा, माइनस का 12 एन, 12 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 9। ओके, अब यहाँ पर ये दिया है कि 54वें पद से 132 अधिक है। तो ए एन बराबर जो है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 54वें पद से 54वां पद से 132 अधिक है। तो हम ये बराबर रख देंगे। ए एन कितना आया है, 12 एन माइनस 9 बराबर ए 54। ए 54 को हम कैसे लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं ए प्लस 53 डी। एक घटा देते हैं 54 में से 132। अब यहाँ पर लिखेंगे 12 एन माइनस 9 बराबर ए देखो कितना दिया है, ए दिया है 3 प्लस 53 गुणा 12 प्लस 132। ओके, अब यहाँ पर देखिए 3 प्लस, अगर हम ध्यान से देखें तो ये 12 गुणा 53 और इधर 132 है। चाहे तो दोनों में से हम 12 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, 12 छोड़े कोई बात नहीं है, पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 12 3 36 हो गया, 12 पंजे 60 और 3 कितना हुआ 63 प्लस 132। अब यहाँ ध्यान से देखिए 12 एन जब लिखेंगे इधर तो 9 जो है माइनस का वो इधर जाएगा और 9 ऐड हो जाएगा 3 में, कितना हो जाएगा 9 3 12। और यहाँ कितना है, ये है 636 प्लस 132। ऐड कर लो इन्हें, 2 6 8, 8 और 2 10। उसके बाद 3 3 और 3 6, 6 और 1 7 और 7 और 1 8। अब कितना बचा, 1 और 6, 1 और 6 7। अब यहाँ से हम 12 से इसको भाग करेंगे एन ज्ञात करने के लिए। देखिए 12 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 12 छक 72 होगा। कितना बचा, इसमें बचा 6 तो 12 पंजे 60 हो गया। यहाँ से n का मान आ गया, n बराबर 65। ओके, n बराबर 65। तो 54वां पद जो होगा, 54वें पद से 132 अधिक होगा। कौन सा, 65वां पद। ओके, 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, ये हमें ज्ञात करना था। ठीक है नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो समांतर श्रेणी ले लेंगे। यहाँ पर दो समांतर श्रेणी हमने ले ली।
जैसे यहाँ पर हमने लिया इस तरीके से कुछ, ठीक है नहीं, ये समांतर श्रेणी दी हुई है। और दूसरी समांतर श्रेणी हम यहाँ पर ले लेते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2d। ओके, बताया गया कि सार्वंतर समान है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सार्वंतर समान। समान है, और वो क्या है सार्वंतर? यहाँ पर भी डी है और यहाँ पर भी डी है, ठीक है। अब 100वें पदों का अंतर क्या होगा? इधर हमने 100वां पद लिखा, क्या लिखेंगे इसको? a प्लस 99d। और इधर हम 100वां पद लिखेंगे a प्लस 99d। ओके, अब इनका अंतर जो दिया है वो 100 दिया है, ठीक है, 100 दिया है, तो इनका अंतर हम कर लेते हैं। A100 माइनस कैपिटल A100, क्या अंतर आएगा? a प्लस 99d माइनस करेंगे तो a प्लस, ठीक है, ये भी माइनस हो जाएगा 99d। अब देखिए 99d कैंसिल हो रहा है यहाँ से, क्या बचा? a माइनस कैपिटल A, और इसका अंतर कितना है? ये अंतर बराबर है 100 के। इसको समीकरण 1 मान लो, ठीक है, 100 का ये 100 के बराबर आ गया, a माइनस कैपिटल A, समीकरण 1 बना दिया हमने इसको। अब 1000वें पदों का अंतर लिखेंगे, 1000, ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही आएगा। 1000वां पद जब लिखेंगे तो 1000 बराबर क्या आएगा? a प्लस 999d आएगा। और दूसरी समांतर श्रेणी से 1000वां पद a प्लस 999d। अब देखिए दोनों में समान है, जब इनका हम अंतर लिखेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस बराबर 999d कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से, क्या बचेगा? a माइनस कैपिटल A। अब यहाँ ये दोनों की वैल्यू समीकरण 1 से रख देंगे और ये आएगा 100 के बराबर, ठीक है। तो अंतर कितना होगा? 100 के बराबर होगा। ओके, ये हमें ज्ञात करना था, ऐसे करेंगे सॉल्व इसको। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं? अब 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या अगर हम देखेंगे तो 100 होगी। अब 100 तो 7 से विभाज्य नहीं है। 100 के बाद देखिए कौन सी संख्या 7 से विभाज्य होगी। अगर हम 100 को 7 से भाग करें तो क्या आएगा? 7 एकम 7 करेंगे, कितना आएगा? 3। इधर से हमने 0 ले लिया, 30 हो गया। 7 चौक 28 होगा, कितना बचा? 2। अब यहाँ पर आप अगर देखें ध्यान से तो ये 2 है जो शेष बच रहा है। अगर हम 2 में 5 और ऐड कर दें तो ये कट जाएगा पूरी तरीके से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 100 में हम 5 ऐड करेंगे तो ये संख्या हो जाएगी 105, ठीक है, 105 हो गई। अब हम 7 का अंतर लेंगे तो दूसरी संख्या होगी 112, तीसरी संख्या होगी 12 में 7 ऐड करेंगे तो 119, इस तरीके से आएंगी। अब कहा यह गया है कि 3 अंकों वाली ही चाहिए, तो लास्ट में 3 अंक की कौन सी होगी? सबसे बड़ी संख्या 999। अब 999 को भाग कर लेते हैं एक बार 7 से, कितना होगा? 7 एकम 7, 2 बचा, ऊपर से 9 ले लिया, 7 चौक 28, 1 बचेगा इधर से फिर 9 ले लिया, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, कितना बच रहा है? 5, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 5 हमें इसमें से माइनस करना पड़ेगा 999 में से।
तभी वो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी जो 7 से विभाजित हो सकती है। तो इसमें से हम 5 घटाएंगे 999 में से, तो ये बचेगा 994। ओके, तो हमारी आखिरी संख्या हो गई 994 और पहली संख्या हो गई 105। अब यहाँ से हम पता कर सकते हैं कि कितनी संख्याएं ऐसी होंगी जो 7 से विभाज्य होंगी। ओके, अब यहाँ से हम देखो क्या लिखेंगे। पहला पद क्या होगा हमारा, ए 105 होगा। डी कितना होगा, 7 का अंतर है तो 7 होगा डी। अब हमारा आखिरी पद क्या है, आखिरी पद लास्ट टर्म जो है वो एल बराबर 994 है। ठीक है, अब यहाँ से हम लिखते हैं एल बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हमें n निकालना है तो n माइनस 1 लिख लेते हैं पहले, l माइनस ए बटे डी। ठीक है, नहीं वैल्यू लगा देंगे इसमें। l का मान कितना है 994, माइनस ए कितना है 105 और d कितना है 7। 994 में से 105 घटा दो, 94 घटाएंगे 900 बचा, उसमें से 6 और 5 11 और घटा देंगे, कितना बचेगा, ये बचेगा 891। ठीक है, अगर ऐसे करेंगे 14 में से 5 घटाएंगे तो 9 बचेगा। 1 मिनट, 14 में से 5 अगर घटाते हैं, ठीक है 9 बचेगा, और इसमें से घटाएंगे 8 बचा, तो ये 889 बचा। अब 889 को 7 से भाग करेंगे, 889 को 7 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा देखिए 7 एकम 7, कितना बचा 1 बचा 18, 7 दूनी 14, कितना बचा 4, 7 सत्ते 49, 127 हो गया। n का मान जो आएगा वो 127 प्लस 1 128 हो गया। ओके, तो n बराबर आ गया 128। तो बे संख्याएं जो 3 अंकों की हैं और 7 से विभाज्य हैं कितनी होंगी, टोटल संख्याएं 128 होंगी। ओके, तो ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, या हम ऐसे कह सकते हैं 4 से कितनी संख्याएं विभाजित हो सकती हैं। तो 10 के ठीक बाद में एक संख्या आती है 12, जो 4 का गुणज है, 4 से विभाजित हो सकती है। 12 के ठीक बाद क्या आएगा, 12 के ठीक बाद आएगी 16, 4 चौक 16। तो इस तरीके से संख्याएं होंगी। और लास्ट में देखिए 250 है, अगर हम 250 को भाग करके देखते हैं, 250 को अगर हम भाग करते हैं 4 से तो कितना आएगा, 4 छंग 24 आ गया, 1 बचेगा 0 ले लेंगे, 4 दूनी 8, कितना बचा 2। इसका मतलब हमें 2 घटाना पड़ेगा 250 में से, हमें 248 लेना पड़ेगा। ओके, तो a क्या हो गया इसमें 12, d क्या हुआ, d हुआ यहाँ पर 4 और l कितना हुआ 248। अब यहाँ से हम लगा देंगे l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें n माइनस 1 निकालना है, l माइनस a बटे डी वैल्यू रख देंगे। l कितना है 248 माइनस का a कितना है 12 बटे डी कितना है 4। 248 में से 12 घटाएंगे तो 8 और 4 236 बचेगा। ओके, 236 बचेगा, 4 से भाग करेंगे, 4 पंजे 20 और 4 नेम 36, कितना आ गया 59। अब यहाँ से n बराबर n माइनस 1 बराबर 59 आया है, तो n बराबर आ गया 59 प्लस 1 60। ओके, n बराबर 60 हो गया। ऐसे ही हमें जाना है क्वेश्चन नंबर 15 पर।
n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों दिए हुए हैं के nवें पद बराबर होंगे। तो पहली समांतर श्रेणी हमारी क्या है? पहली समांतर श्रेणी है देखिए 63, 65 और 67। यहाँ पर a क्या है? यहाँ पर a है 63 और d है 65 में से 63 घटाएंगे 2 बचेगा। यहाँ से हमें nवा पद निकालना है तो a n बराबर कितना होगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a कितना हो गया? 63 प्लस n माइनस 1, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 63 हो गया प्लस 2n माइनस 2, ये हो गया 2n प्लस 2 माइनस करेंगे 63 में से तो 61 आएगा। ओके, अब दूसरी समांतर श्रेणी दी हुई है हमारी 3, 10, 17। इसका एवा पद कौन सा है? मतलब पहला पद कौन सा है? 3 है। डी क्या है? 10 में से 3 घटाएंगे 7 बचेगा। यहाँ से हमें ए एन निकालना है, क्या होगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है? 3, n माइनस 1, डी कितना है? 7, 3 प्लस 7 की गुणा कर देंगे 7n माइनस 7, यहाँ से आ गया 7n माइनस 4। अब कहा गया है कि दोनों पद, दोनों के जो nवें पद हैं वो बराबर हैं, दोनों को बराबर रख देंगे। समांतर श्रेणी के, समांतर श्रेणियों के, समांतर श्रेणियों के nवें पदों को बराबर रखने पर, nवें पदों को बराबर रखने पर क्या होगा? अब यहाँ पर 2n प्लस 61 बराबर 7n माइनस 4। अब यहाँ पर हमें ये देखना है, देखिए 7n है इधर, इधर 2n है। इसको चाहे हम उधर ले जाएं या उसको इधर लेकर आएँ तो 2n माइनस 7n माइनस का 4 माइनस का 61। अब यहाँ से कितना आएगा? 5n इज इक्वल टू माइनस का बचेगा माइनस का 65, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और n यहाँ से जो आएगा वो 65/5, 5 से डिवाइड करेंगे तो 13 आएगा। n इज इक्वल टू आ गया 13। क्या आ गया? ये n 13 आ गया। तो दोनों जो श्रेणी दी हुई है समांतर श्रेणी, दोनों श्रेणियों के 13वें पद बराबर होंगे, कहने का मतलब ये है। ओके, दोनों श्रेणियों के 13वें पद बराबर होंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है, सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। ओके, तो तीसरा पद कितना है? तीसरा पद है देखिए a प्लस 2d इज इक्वल टू 16। ठीक है, इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लो। सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है, तो जो सातवां पद है 5वें पद से 12 अधिक है। तो यहाँ से देखिए a7 क्या लिखेंगे? a प्लस लिखते हैं हम 6d इज इक्वल टू a5 लिखेंगे a प्लस 4d प्लस 12। a को हम इधर लेकर आएंगे तो a में से घट जाएगा, 0 हो जाएगा और 6d में से 4d माइनस करेंगे इज इक्वल टू 12। ये बचेगा आपका 2d इज इक्वल टू 12, d इज इक्वल टू 12/2, 2 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा यहाँ से d इज इक्वल टू 6। ओके, d इज इक्वल टू 6 आ गया। यहाँ से हम a भी फाइंड कर सकते हैं और a कितना आएगा, और जब a फाइंड करेंगे तो यहाँ से a आ जाएगा समीकरण 1 से लिख लेते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या होगा? a प्लस 2d इज इक्वल टू 16। a हमें ज्ञात करना है तो 16 में से घटा देंगे 2d,
16 माइनस 2, डी का मान 6, 6 दूनी 12, 16 में से घटेगा 12, ये आ गया 4। ए का मान आ गया 4, डी का मान आ गया 6। अब क्या होगा, अब हमें ज्ञात करना होगा जो श्रेणी होगी वो क्या हो सकती है। ठीक है, तो पहला पद हमारा यहाँ पर जो AP होगी, पहला पद होगा 4। अब 4 में 6 ऐड कर देंगे तो 10। ठीक है, तो कितने का अंतर है, 6 का अंतर है, 10 6 16 हो गया, 16 6 22 हो गया। इस तरीके से श्रेणी बन जाएगी। ओके, तो समांतर श्रेणी होगी वो 4, 10, 16, 22 होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। देखिए AP दी हुई है और अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। अंतिम पद से जब भी हमें 20वां पद ज्ञात करना हो तो श्रेणी को हम उल्टा लिखते हैं। सबसे पहले देखेंगे 3 से 3, 8 और 13 कितने का अंतर है, 5 का अंतर है, 5 बढ़ रहा है। ठीक है, इसका मतलब 53 हुआ तो उससे पहले 248 भी होगा, और 248 से पहले क्या होगा, 243। ठीक है, नहीं 253। अब इस श्रेणी को हम उल्टा करके लिखेंगे, 253, 248, 243। ठीक है, अब यहाँ से क्या हुआ, जो D था वो अब हो गया उल्टा, मतलब अब D हो गया -5, D 5 हो गया माइनस का, और A हो गया 253। पहले A कितना था, पहले था A 3, अब A 253 हो गया। अब यहाँ से करना है हमें 20वां पद, A 20 बराबर क्या होगा, A प्लस 19D, तो A रख देंगे 253 प्लस 19, D का मान माइनस का 5 रखेंगे, और यहाँ से A 20 आ जाएगा 253 माइनस 19 पंजे 95। अब 53, जब 53 में से 95 घटाएंगे तो यहाँ से देखिए कैरी ले लिया, तो 13 में से 5 घटाएंगे 8 आएगा। यहाँ कितना बचा, 4। अब 4 बचा तो इधर से कैरी लेंगे 14, 14 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा, 5। 14 में से 9 जाएंगे, 5 बचेगा, इधर बचेगा 1, तो 158 होगा। ठीक है, तो 20वां पद बराबर 158 होगा। ठीक है, तो ऐसे करेंगे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। किसी AP के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। चौथे का और 8वें का कितना है, 24 है। इसको लिख लेते हैं। चौथा कैसे लिखेंगे, A प्लस 3D लिखेंगे। A 8 कैसे लिखेंगे, A प्लस 7D लिखेंगे, बराबर 24। A और A ऐड कर लेंगे, कितना हो गया, 2A प्लस 3 और 7 कितना हो गया, 10D, बराबर 24। ये हो गया A प्लस 5D बराबर 12। 2 से भाग करेंगे तो ये प्लस 5D बराबर 12 हो जाएगा। ओके, वैसे ही हम दूसरा लिखेंगे। देखिए क्या लिखा है, छठे और 10वें पदों का योग 44 है। अब छठे का और 10वें का 44 है, इनको भी लिख लेते हैं। A प्लस 5D प्लस इसको लिखेंगे A प्लस 9D बराबर 44। ऐड करेंगे तो ये 2A हो जाएगा, इधर से लिख लेते हैं 2A प्लस 9 और 5 हो जाएगा, ये 14D बराबर 44। 2 से भाग करेंगे दोनों तरफ तो A प्लस 7D बराबर आ जाएगा 22। इसको ले लो दूसरी समीकरण। AP के प्रथम 3 पद ज्ञात करना है, तो प्रथम 3 पद ज्ञात करना है तो दूसरी समीकरण में से पहली समीकरण हम घटा दे रहे हैं। तो समीकरण 2 में से
समीकरण 1 घटाने पर क्या आएगा? जब घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा, देखिए 9 में से वो 7D में से जाएगा 5D। ए से ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 22 में से घटाएंगे 12, क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 2D बराबर 10। D आ गया यहाँ से 10/2, 5। ओके, D आ गया 5। वैसे ही हम A ज्ञात कर सकते हैं, समीकरण A में 1 में रख देंगे, समीकरण 1 से A कैसे आएगा? 12 - 5D। तो 12 में से घटाएंगे 5 × 5 मतलब 25। 12 - 25 हो गया तो माइनस का 13 आएगा। माइनस का कितना आएगा? 13। अब जो AP होगी उसके प्रथम 3 पद हमें बताना है, तो प्रथम पद 3 कितने होंगे? माइनस का 3 होगा, माइनस का 13 होगा, पहले माइनस का 13 होगा, फिर इसमें D का मान 5 ऐड करेंगे तो ये माइनस का 8 आएगा, फिर 5 ऐड करेंगे तो माइनस का 3 आएगा। तो इस तरीके से 3 पद हो गए ये, -13, -8 और माइनस का 3। ओके, तो प्रथम 3 पद पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पद कार्य प्रारंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो गया? अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे। तो सबसे पहले क्या था? स्टार्टिंग में 5000 था वेतन, उसके बाद ठीक अब अगले साल को जो कर दिया, अगले साल को कितना कर दिया? 200 की वृद्धि हो रही है, तो 5000 में फिर 200 की वृद्धि, ठीक है, कुछ इस तरीके से लिखेंगे। फिर 5000 में फिर 200 की वृद्धि होगी, तो इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। और लास्ट में कितना हो जाएगा? 7000। अब ऐसे मानकर चलें कि जो लास्ट में जो दिया हुआ है 7000, वो अंतिम पद दिया है श्रेणी का। प्रथम पद क्या हुआ? A बराबर 5000 हुआ। D कितना हुआ? देखिए 200 का वृद्धि हो रही है हर बार में, तो 200 होगा D। और यहाँ पर हमारा लास्ट पद दिया हुआ है L बराबर 7000, ठीक है। हमें क्या ज्ञात करना है कि किस वर्ष में उसका वेतन, ठीक है। तो हमें N का मान ज्ञात करना है। N कैसे ज्ञात करते हैं? L बराबर होता है L बराबर A प्लस N - 1 इंटू D। तो यहाँ से हमें N-1 जब निकालते हैं तो L - A/D आता है। L कितना है? 7000, माइनस A कितना है? 5000। माइनस करेंगे और 200 से भाग करेंगे। 7000 में से अगर 5000 घटाते हैं तो 2000 बचता है, और 200 से भाग करेंगे तो ये 10 आएगा। N-1 बराबर आ गया 10 और N बराबर आ गया 11, ठीक है। तो 11वें वर्ष जो वेतन हो जाएगा वो 7000 हो जाएगा, ठीक है। पहले 5000 था, फिर 5200 हुआ, फिर 5400 हुआ, फिर 5600 हुआ, इस तरीके से 7000 तक जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। यहाँ पर रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 रुपये बढ़ाती गई। यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है ये भी। स्टार्टिंग में कितना है? 50 है, उसके बाद 50 + 17.5 हुआ, फिर उसके बाद इसी तरीके से बढ़ता जाएगा और लास्ट में हो गया 207.50। ओके, अब यहाँ पर हमें देखो प्रथम पद हमें मिल गया A बराबर 50, D हमें मिल गया 17.5 लिख लो या 50, D का एक ही बात है। अब यहाँ से हमें n ज्ञात करना है, तो फार्मूला पता ही है, n-1 बराबर होता है an - A
अपॉन डी। ए एन कितना है 207.50 माइनस ए कितना है 50 है, घटा देंगे, और डी कितना है 17.5 है। अगर हम ध्यान से देखें तो 50 जब घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 157.50, 157.50, नीचे आएगा देखो 17.5। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ऊपर देखो पॉइंट के बाद में 2 डिजिट हैं, नीचे भी अगर हम 0 बढ़ा दें तो कोई फ़र्क नहीं है क्योंकि पॉइंट पहले से लगा हुआ है। तो इस तरीके से हम पॉइंट के बाद में 0 कितने भी बढ़ा सकते हैं, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल होगा, हट जाएगा। अब ऊपर कितना है, ऊपर है अगर ध्यान से देखेंगे तो ये 15,750 है और नीचे ये 1750 है, ठीक है। अगर हम 0 से 0 काटेंगे, ठीक है, कट जाएगा, क्या बचा 1575 और नीचे बचा 175। इसको हम 5 से भाग कर लेते हैं, 5 से करेंगे तो कितना आएगा, 5 तिया 15, 25 हो गया। इधर करेंगे 5 तिया 15, 5 एकम 5, 25। फिर इसको 5 से कर सकते हैं, 5 सत्ते 35, 5 छक 30, 5 तिया 15, 7 से कर सकते हैं, 7 नेम 63। तो यहाँ पर जो आया है n-1 बराबर आ गया 9, n बराबर आ जाएगा 9 + 1, n बराबर आ गया 10। ओके, तो ये 10वें सप्ताह में जो होगा, 10वें सप्ताह में जाकर के 207.50 उसकी जो बचत है वो हो जाएगी। ओके, n का मान आ गया 10। ओके, तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन किए हैं कंप्लीट, और आशा करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा और आपको समझ में आए होंगे ये सारे क्वेश्चन। अगर समझ में नहीं आए हैं तो कमेंट करें किसी भी डाउट के लिए। ओके, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।